तो आपकी नाराजगी सर आंखों पे सबसे पहले आप मुझे वहां से उठ के मार भी सकती हैं। द थिंग इज व्हेन वी रोड सीजन 1 वी टुक अबाउट 2.5 years टू राइट इट। तो हम डर गए कि हम कितने गाने बाहर निकाले, तो सिर्फ 17 निकाले। एक एपिसोड तो हम इसे भी निकाल देंगे कि राधे ने तमन्ना को देखा। entire world of cinema opened up for us कि आप अगर बाहर से हो, अगर आपको कोई जानता नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो शायद आपको कोई देखेगा भी नहीं, आपसे बात भी नहीं करेगा या आपको कोई मौका भी नहीं देगा। अच्छा, एक्सपेक्टेड था कि पार्ट 1 इतना सक्सेसफुल हो जाएगा जब बन रहा था? कतई नहीं, कतई नहीं। कतई नहीं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजन 1 में ली थी वो इसलिए ली थी क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अच्छा। और वो ज्यादा अच्छा है कि आप पर्सनल लाइफ थोड़ी नॉन ड्रामेटिक जिए। हाँ जी, घर में शांति रहे। हाँ, शांति रहे। और बाहर जो है बड़ी कौन है अशांति, शांति? तभी कहानी ज्यादा अच्छी रहती है। And for me, cinema is everything. If there is a world where there is no cinema, I don't think I can exist there. Absolutely. टिकलिंग वाली फीलिंग नहीं होती, बटरफ्लाइज इन स्टमक, वो कब आई थी? No, जब कल हो ना हो नैना। मैं 3rd स्टैंडर्ड में था और मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी, पेंसिल ढूंढ रहा था, उसने मुझे पेंसिल पास की और वो उतने से मोमेंट में मुझे स्लो मोशन हो गया। वो 3rd स्टैंडर्ड वाली लड़की जी, वो कहाँ है, मतलब पता है? ऐसे नहीं कहते, दरख्त होता है और कहते हैं कि बड़ा दरख्त होता है तो उसके नीचे के पौधे नहीं पनप पाते। Correct. तो सीजन 1 के बाद ना वो दरख्त को हमने हटाकर इन पौधों पर रोशनी डाल दी और आप देखते हैं पौधे कहाँ कहाँ जाएंगे। क्या वो साथ बढ़ेंगे या अचानक से एक दूसरे से उसी सूरज की किरण के लिए झगड़ेंगे, उसी पानी के लिए झगड़ेंगे। हाय, आई एम दिव्या। मिड ईयर 2020 की बात है, मैंने Amazon प्राइम खोला, देयर वाज अ सीरीज सामने ही दिख रही थी, बंदिश बैंडिट्स। देखनी शुरू कर दी और जब देखनी शुरू कर दी उसके बाद से पार्ट 2 का वेट कर रही हूँ, जो कि ये लोग ला नहीं रहे थे। और इस क्यों नहीं ला रहे थे, इसका जवाब देने के लिए आई हैव आनंद विद मी, आई हैव श्रेया विद मी एंड ऋत्विक। अब मुझे फटाफट पहले ये बताओ क्यों नहीं आ रही थी? तो आपकी नाराजगी सर आंखों पे सबसे पहले आप मुझे वहां से उठ के मार भी सकती हैं थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। मेरे कान भी मरोड़ सकती हैं आप। तो वो सारे जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं और जिनको आप ही की तरह हमसे थोड़ा सी नाराजगी है, वो उन सबका हो जाएगा फिर एक बार में। नहीं, ऑनेस्टली थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग सीजन 1। वी टेक it as a great compliment when people on our personal posts also write कि season 2 कब आएगा बे। मैं तो रीवॉच भी कर लिया है। Thank you so much for rewatching it also. The thing is, when we wrote season 1, we took about 2.5 years to write it. Of course, you didn't know it because you had no precedent to it. Yeah. Now that season 1 was written, we wanted to be as responsible in season 2, and we took actually quicker time. We took only 1.5 years to write it, and then of course making it, post-producing it takes a while. The thing is, we're interacting with music, which is unlike telling any other story. I'm not telling the story of just a star-crossed lovers or the story of a family that is dysfunctional. Of course, all of that, but the drama is steeped inside the music. It is interwoven into every music piece that you'll hear. We have taken out 17 of our songs into the playlist. There are far more songs in the show. तो हम डर गए कि हम कितने गाने बाहर निकाले, तो सिर्फ 17 निकाले, because each song plays a role in taking the story forward, not how you see it in Hindi films or any other films of India. Here there is drama in the song. So there is no relief when the song comes. The song is You taking have the to stay concentrated कि अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। Absolutely. और हम लोग musicians नहीं हैं। मैं म्यूजिक कंपोज नहीं करता, मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, मैं गाना नहीं गाता। तो हमें एक्सपर्ट्स लगते हैं हर चीज के लिए। तो देर आर राइटिंग एक्सपर्ट्स, देर आर म्यूजिक एक्सपर्ट्स, देर आर शास्त्रीय संगीत एक्सपर्ट्स, देर आर वेस्टर्न म्यूजिक एक्सपर्ट्स दैट हैव टू कम टुगेदर टू टेल हाउ this is happening in Tamanna's life, while this is happening in Radhe's life, and when they meet, what happens. So that takes a while, and we did not want to just be on the success bandwagon of season 1 and said, hey guys, you know what, we are successful, जल्दी से season 2 करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक एपिसोड तो हम इसे भी निकाल देंगे कि राधे ने तमन्ना को देखा। ठीक है, तो हमने थोड़ी रिस्पॉन्सिबली प्लॉट को अच्छे से भुना के पका के, तो ये बीरबल की खिचड़ी नहीं है कि पता नहीं कब बनेगी, ये एक अच्छी भुनी हुई बिरयानी है। और शायद आपको अगर ठीक लगे तो एक राजस्थानी थाली है जिसमें थोड़ा सा नमक। अरे आई तो लव इट, आई एम माइसेल्फ फ्रॉम जयपुर। अच्छा, तो इस बार आपके शहर में भी हमने बहुत शूट किया। लास्ट टाइम हमने जोधपुर और बीकानेर में किया था। पिछली बार उसमें जयपुर का नाम आया था बस कि दादाजी को दिखाना है, जयपुर से डॉक्टर आ गए। Correct. तो अब जयपुर में हमने काफी शूटिंग की है। हम जयपुर में क्या कर रहे थे, आप जब सीजन देखेंगे पता चलेगा। गुड, ओके। अच्छा, आप दोनों से अगर मैं पूछूं तो सीजन 1 के बाद क्या चेंज आया है एज एन एक्टर लाइफ में, बिकॉज इट वाज अ ग्रेट सक्सेस?
आप बताइए। संगीत सम्राट। This is not about music. बताइए This is about बताइए life. बताइए बताइए। एज एन एक्टर आई थिंक काम के एवेन्यूज बहुत खुल गए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बंदिश बैंडिट्स देखी। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही बहुत लोगों ने बंदिश बैंडिट्स देखी और उसे बहुत सराहा है भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो वन ऑफ द बिगेस्ट cheer leaders for us is Mr. Karan Johar. Yes, Who was absolutely. always he's supported us again. He's put out a poster. He loves the show. He's been very graceful to us. So I feel like as an actor, I felt after Bandish Bandits, the entire world of cinema opened up for us, you know, and which was so gracious क्योंकि हम इतनी कहानियां सुनते हैं कि आप अगर बाहर से हो, अगर आपको कोई जानता नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो शायद आपको कोई देखेगा भी नहीं, आपसे बात भी नहीं करेगा या आपको कोई मौका भी नहीं देगा। ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। हम दोनों ही फिल्म फैमिली से नहीं है, हम दोनों ही सो कॉल्ड आउटसाइडर्स है। पर जैसे ही बंदिश बैंडिट्स रिलीज हुई तो हर किसी ने इतना प्यार दिया, इतना सराहा। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अ फिल्म मेकर कैन डू टू कॉम्प्लीमेंट एन एक्टर इज ऑफर देम वर्क, एंड सो मेनी पीपल डिड दैट, एंड दैट्स आई थिंक दैट्स वेरी ग्रेशियस ऑफ एवरीबॉडी। ओके, अच्छा एक्सपेक्टेड था कि पार्ट 1 इतना सक्सेसफुल हो जाएगा जब बन रहा था? कतई नहीं, कतई नहीं। कतई नहीं। हमें जेन्युइनली लगा था ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि शास्त्रीय संगीत का शो बैठ के लोग देखेंगे, एक्चुअली है ना। तो वो हमारे लिए बहुत ही, मतलब हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अमेज़न को इसमें बहुत सारी बधाइयाँ। अपर्णा पुरोहित जब वो अमेज़न के लिए काम करती थी, साहिरा और सारी क्रिएटिव टीम उनकी, उन्होंने वो भरोसा दिखाया अमृत और मुझ पर कि आप लोग कुछ पागलपन कर रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ पहले, पर चलो करते हैं, मजा आएगा। तो अब वो मजे मजे में बन गया, अब वो चल गया। तो Globally अब हाँ, लकीली यार। तो अब ना रिस्पॉन्सिबली हमने सीजन 2 बनाया ताकि ऐसा ना लगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीजन 1 में ली थी वो इसलिए ली थी क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अगर एक्सपेक्टेशन है तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे। और बट हाँ, जो किस्म का प्यार मिला है वो तो मतलब it's unnerving to be honest. ओके, बट ये बात आपने बहुत सही बोली कि क्यों कोई देखेगा एक क्लासिकल म्यूजिक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया था तो आई वाज लाइक इट इज गुड। ऐसा कुछ पहले देखा ही नहीं था। नॉर्मल लव स्टोरीज देखी थी बट ऐसा कुछ नहीं देखा था। अच्छा ओके, इस बार क्या नया होने वाला है सीजन 3? इस बार ट्रेलर मैंने देख लिया वैसे। और आपको कैसा लगा? ट्रेलर में कैसा लगा ट्रेलर आपको? मुझे अच्छा लगा और बहुत ही डिफरेंट लगा क्योंकि पार्ट 1 में तो एकदम सब प्यार मोहब्बत है, यहाँ तो कहाँ है वो प्यार मोहब्बत? क्या हो गया? तो पार्ट 1 एपिटाइजर था, मेन कोर्स अब शुरू आगे हुआ। में तो कोई वो नहीं चल रहा कि हमने सीरीज में देखिए, भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम है कि जब सब सही चल रहा होता है ना पर्सनल लाइफ में, तो आपको ड्रामा कहीं तो चाहिए ना। सारा ड्रामा मैंने डाल दिया है सीरीज में। और वो ज्यादा अच्छा है कि आप पर्सनल लाइफ थोड़ी नॉन ड्रामेटिक जिए। हाँ जी, घर में शांति रहे। हाँ, शांति रहे। और बाहर जो है बढ़िया शांति शांति। तभी कहानी ज्यादा अच्छी रहती है। बट द ऑनेस्ट ट्रूथ इज कि सीजन 1 लिखते लिखते वी न्यू व्हाट सीजन 2 विल बी। So the basic story of season 2 was set when we wrote season 1. Generally ये होता है जब season 1 लिखा जाता है तो season 2 की story between the platform and the makers is set, क्योंकि कहानी आगे कहाँ जाएगी भाई, ऐसे नहीं कि season 1 के बाद आप निकल गए। तो वो set थी, तो हमें पता था कि हमें अगर चल गया तो थोड़ा और ड्रामा के साथ ऑडियंस पे भरोसा करना पड़ेगा कि आप अब तक आ गए ना हमारे साथ, अब आगे लेके चलते हैं आपको कि अब पहाड़ और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आपकी पहाड़ की चोटी की तरफ अब जब जाना है तो आपका जो सफर है उसकी तरफ और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ओके, अच्छा अगर नसीर सर की बात करूं, दिस टाइम ही इज नॉट देयर जी, कैसा था फिर? I really want you to see the series of 2 and you'll realize how much is there in the season. जैसा कि ट्रेलर दर्शाता है, it is really, तो क्या होता है ना, एक दरख्त होता है और कहते हैं कि बड़ा दरख्त होता है तो उसके नीचे के पौधे नहीं पनप पाते। करेक्ट। तो सीजन 1 के बाद ना वो दरख्त को हमने हटाकर इन पौधों पर रोशनी डाल दी और अब देखते हैं पौधे कहाँ कहाँ जाएंगे। क्या वो साथ बढ़ेंगे या अचानक से एक दूसरे से उसी सूरज की किरण के लिए झगड़ेंगे, उसी पानी के लिए झगड़ेंगे। तो वो एक हर परिवार की कहानी है। जब एक पेट्रियार्क या एक जो रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है आपके परिवार का, उनके जाने के बाद सच में पता चलता है कि ये परिवार है या एक इंडिविजुअल्स का जमघट है। तो वो हमने जीवन में देखा है और हमें वो एक म्यूजिकल घराने में भी दिखाना था, क्योंकि जो शास्त्रीय संगीत के घराने होते हैं बड़े टॉप डाउन होते हैं कि जो गुरु कह देता है वही पत्थर की लकीर हो जाती है। तो अगर गुरु ही नहीं है, सामने कोई लकीर ही नहीं है, तो आप अलग अलग डायरेक्शन में किस किस भाषा में अपनी लकीरें बनाएंगे। तो ये सीजन 2 की इन वे इसकी कहानी है। ओके, बट सही टाइम पे संगीत सम्राट फिर से एक आ तो गए हैं। जी,
जहाँ ये रोती रोती गई है जी अब देखते हैं। इसको सम्राट बना, इसको रोती रोती मिल जाए। संभालो कोई। अब सीजन 2 में हम देखेंगे कौन रोया किसको और कौन बना कौन सम्राट। बना एकदम सम्राट। वॉर वाली फीलिंग आ रही है मुझे सीजन 2 से। इनफैक्ट आपको शायद डायलॉग दिस टाइम इट्स वॉर, बट इट इज। हाँ, अच्छा, अगर मैं सिनेमा और म्यूजिक की बात करूं तो एज एन इंडिविजुअल आप लोगों की लाइफ में कितना इन्फ्लुएंस रहा है सिनेमा का, म्यूजिक का बिफोर एंटरिंग द इंडस्ट्री? बहुत ज्यादा Fully. बचपन से लेके मैं फिल्मों और गानों और फिल्मों में ही बड़ा हुआ हूँ। आई फील लाइक मेरे 3 पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा और सिनेमा। I really feel like all these 3 have brought me up। और सिनेमा का बहुत ही, स्पेशली इंडिया में सिनेमा का बहुत ही एसेंशियल पार्ट म्यूजिक रहा है, तो म्यूजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरी जिंदगी में। एंड आफ्टर बंदिश बैंडिट्स हैपेंड आई रियलाइज इट वाज डेस्टिनी, वी वर मेंट टू मीट। Yeah, for me, like he said, it was a parent. For him, for me, it was a friend. My first friend in life is movies, and till date, my most long-standing friend. So since I was a child, the impact of movies has really shaped me as a human being. The decisions that I take, I've watched some good movies. Luckily, my mother showed me some good movies. I mean, I love watching. I'm a pure audience. I watch movies for entertainment. I watch movies when I'm happy. I watch movies when I'm angry. I watch movies when I'm sad. So depending on what the mood is at that point, I will watch a film. And for me, cinema is everything. If there is a world where there is no cinema, I don't think I can exist there. Absolutely, yeah. So I just feel very lucky that I get to be a very tiny, small part of this beautiful big world, because it's been oxygen for me. So ओके, अच्छा, अगर मैं इनके कैरेक्टर की बात करूं, राधे, हाँ जी। तो राधे, ये मेरा आपसे भी सवाल है, आपसे भी सवाल है, इनफैक्ट आपसे भी। राधे पहले तो बड़ा शर्मीला सा है, कभी किसी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, बस एक लड़की को चिटपिट पास करे, कुछ नहीं हो। फिर एकदम बड़ा ओपन हो जाता है, बड़ा स्मार्टली फ्लर्ट करता है। भाई मेरे से वो पहले हजम नहीं हो रहा था, मैंने कहा यार ये तो बहुत शानदार है, ये तो बहुत तेज है। सो मुझे आप दोनों से ही पूछना है कि आपकी लाइफ में पहली बार ऐसा कब हुआ कि किसी लड़के या लड़की के लिए वो एक टिकलिंग वाली फीलिंग नहीं होती, बटरफ्लाइज इन स्टमक, वो कब आई थी? जब कल हो ना हो नैना, Wow. when I saw Preeti Zinta So beautiful. with her glasses, Oh. hi. So sweet. ये री रिलीज So तो नहीं pretty. प्रमोट कर रहे? अच्छा रिलीज हो गई पिक्चर? अच्छा ओ क्या बात है, Yes, मुझे तो पता भी नहीं था yes, रिलीज 22 years of the film. वाह वाह, how I But did no, not know genuinely, this. How biggest crush, beautiful. biggest How crush. sweet. आज तक मेरे नैना को ढूंढ। so sweet. So cute. ओके, हाँ, for you? मेरे लिए 2 जन थे. It was Hrithik Roshan and Shahid Kapoor, Woo, woo. which till date exists. ओके, and आपके लिए प्यार कब हुआ पहली बार? प्यार या Tickling फिर- in the stomach. टिकलिंग इस वक्त मैं ना, मुझे बहुत जल्दी प्यार हो गया था लाइफ में। मैं 3rd स्टैंडर्ड में था और मेरे पीछे एक लड़की बैठती थी और उसने एक दिन मुझे ना, मैं कुछ पेंसिल ढूंढ रहा था, उसने मुझे पेंसिल पास की और वो उतने से मोमेंट में मुझे स्लो मोशन हो गया और मुझे प्यार हो गया। मेरे 2 बड़े भाई थे जो प्यार करने की उम्र में थे तो मुझे लगता था मुझे भी तो प्यार होना ही चाहिए ना, ये तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो मुझे 3rd स्टैंडर्ड से हो गया था प्यार। और फिर जो मेरा मुकम्मल प्यार अब है वो मुझे रोज होता है अंगीरा के साथ। हाय। वो 3rd स्टैंडर्ड वाली लड़की, जी वो कहाँ है, मतलब पता है? ऐसे नहीं कहते। ओके, अब मेरा पहला और आखिरी प्यार Ankita अंगीरा is है। watching. ये बात कम कर भी कर सकते हैं स्पेशल डिमांड पे। अच्छा, सीजन 1 से ऐसा क्या सीखा जो सीजन 2 में इम्प्लीमेंट किया इस बारी? सीजन 1 से सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी है कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो मेहनत करते रहिए आप। और सीजन 2 में ये इम्प्लीमेंट जरूर किया, बट सीजन 2 में और भी लर्निंग्स लेके निकले कि मेहनत के साथ साथ और क्या चाहिए होता है। तो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई टुक अवे फ्रॉम सीजन 1 इज मेहनत। ओके, शेयर। For me, actually, lip sync. Because season 2 में आप देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा गा रही हूँ in comparison to season 1. और जिस तरीके से बी एट नसीर सर, शिबा मैम, अतुल सर, ऋत्विक, उन्होंने जो लेवल सेट किया है ऑफ लिप सिंकिंग, आई थिंक इज फिनोमिनल. So I really I kept that in my heart when we started season 2. ओके, आनंद, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे हेड्स अप आ गया है। जब आपने सीजन 1 बनाना शुरू किया था, नसीर सर, शिवा मैम, अतुल सर और भी कई लोग हैं, सबके सामने 2 फ्रेश फेसेस को खड़ा कर देना, वाज देयर एनी डाउट? नो, नॉट एट ऑल। मुझे देखिए, मैं नसीर सर की स्कूल से आता हूँ, तो मेरे गुरु पंडित जी तो नसीर सर ही, मैं उनका आराध्य हूँ इन दैट सेंस। मुझे ये बड़ी बात की क्लैरिटी थी कि हमने पंडित जी लिखा था इस सोच से कि इसकी जो डुअलिटी है इस कैरेक्टर की, जिसमें एक मैग्नानिमस क्वालिटी भी है पर एक ग्रेनेस भी है उस कैरेक्टर का,
तो वो नसीर सर से बेटर कोई कर ही नहीं पाता। और वो जो एक मुझे एक ना इमेज थी दिमाग में कि वो एंटर करेंगे और रिस्पेक्ट होगी आपके दिमाग में, तो वो मतलब और किससे आती। सिमिलरली अतुल को जब हमने कास्ट किया, शिवा मैम को कास्ट किया, राजेश सर को कास्ट किया, तो वो सबको मेरे जहन में कहीं वो थे कि यार ये मिल जाए शायद, तो और लकीली वो सब मिल गए। हम इनफैक्ट सोच रहे थे ऋत्विक और श्रेया के पहले कि हम यंगर करेंगे राधे तमन्ना को, 18 साल 19 साल का, और हमने बहुत सारी कास्टिंग लोगों से मिले भी। फिर मुझे एक रियलाइज हुआ कि जो मैं गलत जा रहा हूँ इसमें, मुझे ये नहीं देखना कि ये सीजन में एंटर कैसे कर रहे हैं, मुझे ये देखना है सीजन को छोड़ कैसे रहे, तो सीजन को छोड़ मैच्योरिटी से रहे। तो आई नीड एक्टर्स हु विल ब्रिंग रॉनेस but will have something inside them to bring the maturity of it all. So that's where the casting of Ritwik and Shreya came as absolute newcomers, and again credit to Amazon Prime to back that vision. Yeah. अमृत और मैं तो मतलब बहुत ही ऐसे नए लोगों का झंडा लेके चली रहे हैं, बैंग बाजा बारात ऑनवर्ड्स हमने नए लोगों को ही कास्ट किया है, बट हमारे जो मेकर्स हमारे साथ आते हैं उनको क्रेडिट जाता है कि दे बैक इट विद मनी, बिकॉज एक आर्टिस्टिक डिसीजन लेना एक बात होती है और उसके पीछे पैसा लगाना दूसरी। और फिर सीजन 1 तो हमारे लिए इन अ वे स्कूलिंग ही थी, क्योंकि दो हमारे जो एक्टर्स थे अतुल कुलकर्णी और राजेश तिलांग, वो खुद NSDNs हैं जो नसीर सर के स्टूडेंट थे, मैं उनका बॉम्बे थिएटर का स्टूडेंट हूँ, शिवा मैम भी बॉम्बे थिएटर की हैं, तो ये दोनों को मैंने उनका स्टूडेंट बिना उनकी परमिशन के बना दिया कि अब इनको भी संभालो आप। तो वी वर ऑल प्लानिंग नहीं थी कि आउटसाइडर्स को एक्चुअली आउटसाइडर फील कराऊंगा, हम तो सब जानते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं, मैं फील कराऊंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल not for a second. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे अगर मुझे शिद्दत दिखे किसी की आंखों में, वो इनसाइडर आउटसाइडर फिर दूर रह जाती है मेरी बात। मुझे लगता है कि इससे अगर इस चीज की भूख है ना, तो मुझे जो भी रास्ता मिला है मैं इसके लिए थोड़ा और आसान कैसे कर दूं ये रास्ता, तो वो मुझे लगता है करना चाहिए। मैंने अपने गुरुओं से ही सीखा ही। नसीर सर जब मैं एक एक्टिंग कर रहा था, मुझे याद है एक फिल्म थी कॉफिन मेकर नाम की, मैंने उनका बेटे का रोल किया था। उन्होंने अपने जीवन से कुछ कहानियां मुझे बताई ताकि मेरे किरदार को उसमें मदद मिले, जबकि वो चीजें उन्हें वो बताने की कोई जरूरत नहीं थी। वो एक डायरेक्टर थे, एक राइटिंग थी, सब थी, पर उन्हें ऐसा लगा कि ये यंग एक्टर को ना मैं ये बता दूंगा तो शायद ये रोल को ज्यादा बेहतर निभा पाएगा। तो वो गिविंग मैंने मेरे बड़ों से देखी है, सीखी है। तो यार वो अगर मैं फॉरवर्ड नहीं ले जा रहा तो मैंने क्या ही किया। Oh, sweet. ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, एंड आई होप ये वाला सीजन भी मुझे पसंद आएगा, मैं रिपीट पे भी देखूंगी। थैंक यू, आई रियली होप, Thank you. और आपकी नाराजगी फाइनली खत्म हो जाएगी। वो बहुत लोगों की नाराजगी जी, है, मैंने एक मास प्रॉब्लम को अभी मैं सारी मास को कहूंगा प्लीज जाके हमारा सीजन 2 देखें और मास की तरह, क्लास की तरह उसे अप्रिशिएट करें। Yes. थैंक यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आई होप आपको दिल्ली आके अच्छा लगा होगा। बहुत ज्यादा, हमारा बहुत है। AQI बहुत लोगों के IQ से ऊपर चल रहा है। अरे पर दिल्ली का IQ हमेशा ऊपर होता है हाँ। और EQ भी बड़ा ऊपर होता है, तो हमें बहुत खुशी होती है हमेशा आने में। बढ़िया, चलिए, ओके, थैंक यू।